डियर स्टूडेंट्स, बच्चों फर्स्ट ईयर के मैथ का आज हम जो सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सेक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आप सब जानते हैं कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। ठीक है, मगर ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग किसी भी दूसरे ऑथर या किसी भी दूसरे लेक्चर को देखकर हमें पता नहीं चलती, और इनकी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिफरेंट एंटी टेस्ट के लिए पढ़ते हैं, मगर एफएससी के अंदर हमें इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता। तो सबसे पहले हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, देन हम लोग आगे मूव करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या काम करने हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक आज है कि ट्रिग्नोमेट्री को हमने इलेबोरेट करना है। ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको कह दिया कि ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गोनाई एंड मेट्रोन। अगर यहाँ पे हम इन तीनों वर्ड्स को देखें तो ट्राई मीन 3, गोनाई मीन साइड्स, और मेट्रॉन हम लोग सिंपल में क्या कहते हैं, मेजरमेंट को। तो इसका मतलब है कि 3 साइड्स की जो भी हम लोग मेजरमेंट करेंगे वो हमारी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आएगी। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए इजीली एक्सप्लेन कर दिया कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। अगर हम किसी भी ट्रायंगल्स की मेजर करते हैं, ट्रायंगल की मेजर्स में अब देखें ट्रायंगल के दरमियान में कितने एलिमेंट होते हैं किसी ट्रायंगल के। टोटल ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब उन 6 एलिमेंट्स में से आप मुझे ये बताएं कि क्या होता है, उसकी 3 साइड्स होती हैं और साथ में 3 एंगल्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि एंगल्स आप लोगों के और आपकी जो मेजरमेंट है 3 साइडों की, दोनों चीज़ें 3-3 हिस्सों में डिवाइड है। कोई मुझे कह सकता है कि 2 साइड्स की ट्रायंगल होती है, नो, 2 साइड्स का सिर्फ एंगल होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग सिंपल में क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन के बाद जो सबसे पहला उसका पॉइंट आता है वो आता है एंगल। भाई एंगल क्या है? तो एंगल की डेफिनेशन है 2 रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। 2 रेजेस हैं और 2 रेजेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कॉमन है, तो उस चीज़ को हम लोग एंगल कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल से एलैबोरेट करते हैं। ये मैंने आप लोगों के सामने एक लाइन खींची है, दिस वन एंड दिस वन। अब ये दोनों लाइन जिस कंडीशन में एक दूसरे के साथ मूव कर रही हैं, इन दोनों लाइन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो दोनों का क्या है, ये कॉमन पॉइंट है। क्या है? कॉमन पॉइंट है। तो ये जो इसके दरम्यान में इलेबोरेट होने वाली चीज़ होगी वो हमारा क्या होगी, एंगल होगी। अब किसी भी चीज़ के एंगल को बनाने के लिए आपके पास 2 चीज़ें कंपल्सरी हैं। पहली चीज़ क्या है कि उस एंगल की एक साइड ऐसी हो जो कि फिक्स्ड हो, यानी कि ये वाली साइड आप लोगों ने क्या कर दी, फिक्स्ड कर दी, और इस फिक्स्ड साइड को हम लोग क्या कहते हैं, इनिशियल साइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनिशियल साइड कहते हैं। और एक हमारे पास इस एंगल के अंदर ऐसी साइड हो जिसकी वजह से एंगल बनना है, उस साइड को हम लोग टर्मिनल साइड कहते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को ये 2 मार्कर्स हैं, ये एक मार्कर मैंने रखा है, तो ये आपकी इनिशियल साइड है, यानी कि ये फिक्स्ड है, ये ऐसे मूव नहीं कर सकता। अब ठीक मैंने बिल्कुल इसके साथ एक दूसरी लाइन रखी है जो कि बिल्कुल इसके पैरेलल है, मगर जब मैं इन दोनों में से जो फिक्स्ड है उसको नहीं, जब मैं इसको ऐसे घुमाना स्टार्ट करूँगा तो ये वाली जो मेरी साइड होगी ये टर्मिनल साइड होगी जो कि चेंज होगी। तो इस टर्मिनल साइड की रोटेशन की वजह से इन दोनों के दरमियान जो इनका यानी कि फॉर्मेशन होगी वो किस चीज़ की होगी, एंगल की होगी। तो हमने पढ़ा कि किसी भी एंगल के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक उसकी इनिशियल साइड और एक उसकी टर्मिनल साइड। बट क्वेश्चन फिर अराइज कर रहा है कि रोटेशन एंगल की क्या होती हैं, कि सर आपने रोटेशन जो सी है वो हमें सिर्फ ये वाली रोटेशन क्यों बताई है, दूसरी रोटेशन में भी हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। तो बेटा रोटेशन के हिसाब से आपका जो एंगल है वो 2 तरह की हमें डायरेक्शंस देता है। एक हमें डायरेक्शन वो देता है क्लॉकवाइज और एक हमें वो डायरेक्शन देता है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे सिर्फ जानना ये ज़रूरी है कि क्लॉकवाइज में जो आपके एंगल का साइन होता है वो नेगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज में जो आपके एंगल का साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज में नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। तो ये सिर्फ याद रखना है, डिटेल आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास था एंगल क्या होता है। अब जैसे फिजिक्स के अंदर हम एक्सेलरेशन को पढ़ते हैं, क्वांटिटी को पढ़ते हैं, तो एक्सेलरेशन का हम लोग यूनिट निकालते हैं तो क्या निकलता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी निकालते हैं तो मीटर पर सेकंड। तो क्या एंगल का कोई यूनिट है, बताओ? इस चीज़ को देखते हैं। अगर जब हम लोग बात करें यूनिट की, तो एंगल के हमारे पास 2 तरह के यूनिट आते हैं।
फर्स्ट वन इज़ डिग्री एंड सेकंड वन इज़ रेडियन। डिग्री आप लोगों को पता है, आप लोग जब जाते हो तो आप लोग जब कहते हो स्टेटमेंट्स पढ़ते हो, आप कहते हो कि मैं इतने डिग्री के एंगल पे मूव करना है, ठीक है। हम लोग जब रास्ता वगैरह करते हैं, गाड़ी वगैरह चलाते हैं, तो आपसे कोई बंदा पूछता है, आप उसको कहता है यार आप 90 डिग्री के एंगल पे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट चलाओ, ठीक है, आपने कहीं को मूव नहीं करना, ठीक है। इस तरह से डिग्री का जो सिस्टम हमारे पास होता है उसको हम लोग सेगाडेसिमल सिस्टम कहते हैं। सेगाडेसिमल सिस्टम हमारा यूनिट का या सर्कल का, सेगाडेसिमल सिस्टम हमारा एंगल का वो सिस्टम होता है कि जिसके अंदर हम एंगल को डिग्री, मिनट और सेकंड के अंदर मेजर करते हैं। और रेडियन हमारा दूसरा जो सा है वो यूनिट होता है जिसको हम लोग सर्कुलर सिस्टम में करते हैं, और उसके बारे में जो डिटेल है वो इंशाल्लाह मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा। तो यहाँ पे सेगाडेसिमल हमारे पास, अगर हम इसकी थोड़ी सी बात करें तो सेगाडेसिमल हमारे पास वो सिस्टम होता है कि जिसके अंदर हम किसी भी एंगल को डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन जो सा था, इंट्रोडक्टिव एक वीडियो थी, एक लेक्चर था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, एंगल क्या होता है। आई थिंक एंगल के बारे में मैंने आपको डेफिनेशन के साथ साथ उसको कम्प्लीटली एलैबोरेट करके बताया। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया कि एंगल की रोटेशन, यूनिट्स क्या होती हैं। तो ये बच्चों आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे यूनिट्स के ऊपर, हम लोग बात करेंगे सेगाडेसिमल और सर्कुलर सिस्टम के ऊपर, और इंशाल्लाह उसको पढ़ने के बाद फिर हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। तो ये आज का हमारा काम था, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर से रेलिवेंट प्रोवाइड की जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।